ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें हैं, पर परमात्मा के यहां से जब जन्म हुआ, मेरे देव अधिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया, तो ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है, कि क्षत्रिय बनाना है, कि वैश्य बनाना है, कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कर दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण, पुरुष और स्त्री का निर्माण। भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है, और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए, और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर कर भगवत भजन की ओर अग्रणी होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। बोलो जी जी, कभी बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, फिर वापिस मत आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर कहीं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे, और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़कर कह देना दादा तुम चले जाओ, हम नहीं। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, और छोटे से जीवन में भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पहले भी कथा में कहा कि ये मानव की देह दो कारणों से प्राप्त होती है। एक भगवत स्मरण करने के लिए, दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। आपने जो पूर्व में बड़ी मुश्किल से यह मानव की देह प्राप्त होती है, और दो कारणों से यह मनुष्य का शरीर मिला है। पहला भगवत भजन के लिए, भगवत स्मरण के लिए, और दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक वीणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आदरणीय राज्यपाल महोदय भी कह रही थी महामहिम कि जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब आपका आगमन मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में प्रवेश हुआ। हम तो कहेंगे ये महाकाल बाबा का आपके प्रति प्रेम है जो खींच कर उज्जैनी बुला लेता है। ये महाकाल बाबा का स्नेह है। अगर रायपुर की धरा पर यह कथा हो रही है तो गुड़ियारी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, इसलिए उन्होंने ये कथा करवाई। और कथा भी चुनी श्री हनुमान जी महाराज ने तो चंपेश्वर महादेव की कथा सुनी। कोई साधारण सी कथा नहीं है। राजिम हमारे छत्तीसगढ़ का हरिद्वार है, वो तीर्थ है जिसमें संपूर्ण देवता विराजमान है। कोई साधारण सी धरा नहीं है छत्तीसगढ़ का।
और उस राजीव की 5 कोस की यात्रा में पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान है और उसमें मूल जो महादेव है वो चंपेश्वर महादेव। कौन कौन गया है राजीव? कौन कौन गया चंपेश्वर महादेव? गए हो आप लोग? बहुत अच्छी बात है, रखिए। तो पंचकोसी यात्रा के अंतर्गत 5 महादेव का हमारे यहाँ पर वर्णन आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पंचकोसी के अंतर्गत श्री फड़िकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर हैं चंपेश्वर महादेव, तीसरे नंबर पर हैं ब्रह्मेश्वर महादेव, चौथे नंबर पर हैं कोपेश्वर महादेव और 5वें नंबर पर हैं परेश्वर महादेव, पटेश्वर महादेव। ऐसे छत्तीसगढ़ की जो पंचकोसी है, छत्तीसगढ़ में राजिम की जो पंचकोसी है, महानदी की जो पंचकोसी है, उस पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान। और पंचकोसी के वो 5 महादेव में जो मूल महादेव का वर्णन किया गया है वो चंपेश्वर महादेव का किया है। क्योंकि चंपेश्वर महादेव को किसी ने यहां पर स्थापित नहीं करा, चंपेश्वर महादेव को यहां पर किसी ने लाकर बिठाया नहीं है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के चंपेश्वर महादेव चंपारण में स्वयं प्रकट हुए हैं। यह कोई साधारण नहीं है। स्वयं प्रागट्यता है उनकी, स्वयं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर को छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्तन, शंभो मैं। और भक्ति के बिंदु को जब तक हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये जीवन का आनंद नहीं होगा। हर समस्या का हल, जम के बोलो, एक लोटा जल। पर एक बात का स्मरण जरूर रहे, छल से चढ़ाया गया जल भी भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर छल से चढ़ाया गया जल भी मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। आप भगवान को रिझाने के लिए, देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए, आप भगवान शिव को रिझाने के लिए, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए, जैसे मेरे शंकर, जैसे मेरे ओगरदानी, जैसे मेरे भोले, जैसे मेरे शिव एक सरलता का भाव रखते हैं, ऐसी सरलता का भाव आप में होना चाहिए। भगवान की अविरल भक्ति का क्या भाव होना चाहिए, भगवान की अविरल भक्ति का क्या तत्व होना चाहिए, ये शिव भक्ति से हमको मालूम होना चाहिए। देखो, जमीन रोड पर अगर किसी का घर होता है ना तो उसकी बहुत कीमत होती है, और गली कूचे में होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोलो रे रायपुर वालों, सही है ना जी? रोड पर अगर किसी का घर होगा तो उसकी कीमत होगी, रोड पर अगर किसी की जमीन होगी, खेत होगा, प्लाट होगा तो उसकी कीमत होगी। पर शिव पुराण कहती है इंसान अगर रोड पर होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये निश्चित।
जमीन की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, प्लाट की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, मकान की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, पर मनुष्य की कीमत रोड पर नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मक्खी सब्जी पर बैठी और तुल गई तो 2 रुपए किलो के भाव में सब्जी की कोई कीमत नहीं होगी, उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। कबाड़े के ऊपर बैठकर तुल गई तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी अगर सोने के ऊपर रखा जाए और सुनार सोना तोल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो मक्खी भी 5,000 रुपए की हो जाएगी। ये निश्चित है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी अगर तुलते समय सब्जी पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते समय अगर किराने के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते हुए कबाड़े के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और वही मक्खी अगर सोने पर सोना तुल रहा है और उस पर अगर मक्खी बैठ गई है तो वो मक्खी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह आप किस जगह पर बैठ रहे हो, किस चौराहे पर बैठ रहे हो, किस पान की दुकान पर जाकर बैठ रहे हो, किस गुमठी पर जाकर बैठ रहे हो, किस पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, किस रोड पर जाकर बैठ रहे हो, उसकी कीमत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान की शरणागति में, सत्संग में या शिव महापुराण में जाकर बैठते हैं तो ये शरीर की भी कीमत बढ़ जाती है और आत्मा की भी कीमत बढ़ जाती है। इसकी कीमत बड़ी है, ये शरीर की कीमत भी बड़ी और आत्मा की कीमत भी बड़ी। हम जब भजन करने बैठे, हम जब स्मरण करने बैठे, आप उठाकर देखिए, इतने शास्त्रों को, इतने प्रमाणों को हमारे उठाकर देखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, श्री महावीर स्वामी जी को देखिए, गौतम बुद्ध जी को देखिए, नामदेव जी तो कहता, तू प्रहलाद, इनका यदि स्मरण करेंगे तो इन्होंने अपने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवान का भजन, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवत स्मरण, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवत नाम का जप कर। अब करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। इस शरीर की कीमत को हम जाने, कितना मूल्यवान ये शरीर दिया है। और उसके बाद भी हम अगर रोएं, उसके बाद भी हमारे नैनों में जल भर जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूं या मेरा शरीर बेकार